नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरी पिछली वीडियो में आपने पीएमटी फार्मूला और एफवी फार्मूले के बारे में सीखा था। ये हमारे फाइनेंशियल फार्मूले थे जिसके ज़रिए से हमने कुछ फाइनेंशियल प्रोग्राम में उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट या उनकी फ्यूचर वैल्यू को निकालना सीखा था। इस वीडियो में आपको आईपीएमटी फार्मूले के बारे में सिखाऊंगा। तो आईपीएमटी फार्मूला हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है उसमें से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड के अनुसार निकालता है। तो आइए चलते हैं एक्सेल की सीट पर और इसको करके देखते हैं। तो ये मेरी एक्सेल की सीट है, इस पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। ये डेटाबेस वही है जो मैंने पीएमटी फार्मूले में यूज़ किया था। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे नए दोस्त हैं वो अगर ये मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने लोकेशन दे रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लैट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर सेल कराया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लैट्स हैं, मतलब कि किस किस टाइप्स के फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पर 2 बेडरूम सेट हैं, 1 बेडरूम सेट हैं या फिर 3 बेडरूम सेट भी हैं। तो यहाँ पर टाइप दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पीवी, मतलब कि उस फ्लैट्स की कितनी कीमत है वो यहाँ पर उसकी कॉस्ट को मैंने यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर रेट दे रखा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझसे ले रहा है वो दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट नेट पीरियड दे रखा है, कितने साल के लिए आपने, कितने ईयर के लिए आपने यहाँ पर वो फ्लैट्स लिया है फाइनेंस पे। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट को पीएमटी फार्मूले से निकालना सिखाया था। अब मैं आपको यहाँ पर आईपीएमटी फार्मूले से उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट में से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसको निकालना सिखाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे पीरियड दे रखा है, पीरियड क्या है यहाँ पर दे रखा है ईयर वाइज, तो उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया मंथ वाइज क्योंकि मुझे फर्स्ट मंथ का सेकंड मंथ का देखना है कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो लगाते हैं पीएमटी फार्मूला। जैसे कि आप फार्मूला बार पर जाकर भी लगा सकते हैं इंसर्ट फंक्शन के थ्रू यहाँ पर, या फिर आप यही फार्मूला इक्वल लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो पहले सिखाता हूँ अपना फेवरेट तरीका होता है इक्वल लगा के। तो इक्वल टाइप किया, IPMT टाइप किया, उसके बाद ब्रैकेट लगाया। अब आप यहाँ पर देखेंगे रेट, वो हमसे रेट के लिए बोल रहा है तो आप रेट लेंगे। आपका रेट ये रखा 8% और आपको पर मंथ दिखाना है तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये पर मंथ आपका दिखाएगा। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे पीरियड दे रखा है, तो पीरियड आप फर्स्ट मंथ के लिए निकालना चाहेंगे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट पीरियड को। ओके, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर पूछा नेट पीरियड, तो नेट पीरियड आपका यहाँ पर दे रखा है 7 ईयर, तो 7 ईयर है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे 12 में, तो 12 में मल्टीप्लाई किया, कॉमा लगाया। यहाँ पर आप पूछ रहा है मुझसे प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी कॉस्ट ऑफ फ्लैट्स, तो यहाँ पर ये दे रखी है 25 लाख, तो उसको लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है फ्यूचर वैल्यू, तो आप 0 दे सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप इस फॉर्मूले को एंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही क्लोज कर देता हूँ, और नहीं तो आप देना चाहो दे सकते हैं। कॉमा लगाएंगे, आप 0 टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स, तो टाइप्स में आप फिर 0 दे दीजिए और इसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर मारिए। तो जैसे ही आपने इंटर मारा तो यहाँ पर हमारी पीएमटी वैल्यू शो हो गई। अब यहाँ पर माइनस में आ रही है और रेड कलर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारा खर्चा है। खर्चा है मतलब एक्सपेंसिव है, आपकी जेब से जा रहा है। तो एक्सेल हमारा जो भी एक्सपेंसिव होता है उसको माइनस और रेड कलर में डिफाइन करता है। तो अगर सही करना चाहते हैं तो आप पीएमटी से आगे आप माइनस को लगाकर इंटर मार सकते हैं, तो ये आपका सही वैल्यू को शो कराएगा। अब आप देखेंगे जो भी हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दे रखी है उसमें से हमारा इतना रुपये इंटरेस्ट का जा रहा है, मतलब ब्याज का जा रहा है। ओके, तो इस बार मैं सेकंड मंथ की भी निकालना चाहूँगा तो इस बार मैं इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं फार्मूला बार पे जाऊँगा। आप फार्मूला बार पे देखेंगे तो यहाँ पर और बहुत से फार्मूले आ रहे हैं, उनकी लिस्ट आ रही है। तो आपका फाइनेंशियल फार्मूला है तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे IPMT कहाँ पर आ रहा है, तो IPMT यहाँ पर आ रहा है। आप डबल क्लिक करके फार्मूले को यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, नहीं तो आप यही काम इंसर्ट फंक्शन पर जाकर यहाँ पर टाइप करेंगे IPMT और गो करेंगे तो आपका IPMT फार्मूला सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप ओके करेंगे। अब आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा रेट, तो आप रेट देंगे और उसको डिवाइड करेंगे 12 से क्योंकि मुझे पर मंथ से दिखाना है। उसका कह रहा है पीरियड, तो पीरियड सेकंड पीरियड के लिए दिखा रहे हैं तो सेकंड को टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेट पीरियड, आपका नेट पीरियड 7 ईयर है तो आप इसका इंटू करेंगे 12 से क्योंकि मुझे मंथली शो करना है। जैसे ही आपने 12 का इंटू किया तो यहाँ पर 84 आंसर आ गया। उसका प्रेजेंट वैल्यू आपकी 25 लाख दे रखी है, इसको सेलेक्ट करेंगे। FV आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप 0 टाइप कर सकते हैं और नहीं छोड़ दीजिए इसको और आप ओके कर दीजिए। तो ऐसे ओके किया, सेकेंड मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया है। आप सही करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करके IPMT फार्मूले से आगे माइनस लगाकर इसे दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सही वैल्यू को दिखा रहा है।
अब इसी प्रकार से आप सभी मंथ का निकालना चाहते हैं तो इससे फिल आउट कर सकते हैं। लेकिन फिल आउट करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात सीखनी होगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल के बारे में बताया था, जिससे मैंने कुछ सेल्स होते हैं उनको एब्सोल्यूट करना होता है, कुछ हमारे रिलेटिव रेफरेंस देते हैं, कुछ हमारे एब्सोल्यूट रेफरेंस देते हैं, तो उसको मैंने बताया था। तो जैसे कि आप देखेंगे जब भी आप फिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कुछ हमारी एरर्स हो गया, तो यहाँ पर एरर्स हो गई ना, तो यहाँ पर आप फिल आउट नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ, तो उसने जहाँ तक हमने फॉर्मूला लगाया था तो उसने इस वैल्यू को भी उसने शो किया है, क्योंकि मैंने जैसे ही ड्रैग किया तो यहाँ पर ही फार्मूले को उसने लगा दिया है। तो आप ये नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल जेड किया मैंने, तो आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। किस किस को, सबसे पहले आपको करना होगा आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको, तो आप चाहे तो डॉलर साइन लगाकर या फिर आप F4 दबाकर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेट पीरियड है उसको भी आप फिक्स करना होगा, तो मैंने उसको भी एब्सोल्यूट किया F4 दबा के। उसके बाद आपने प्रेजेंट वैल्यू को भी फिक्स कर दिया। अब आप फिल आउट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको फिल आउट किया 84 मंथ तक, यहाँ पर मैं फिल आउट कर दिया है। तो यहाँ पर सभी मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे सामने निकल के आ गए। तो आप देखेंगे फर्स्ट मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट था 16,600 रुपीज़, ओके। उसके बाद कुछ कम हो गया है, तो इससे कम होता होता हमारा लास्ट मंथ में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे लास्ट मंथ में हमारा कितना रह गया है 258.05 रुपीज़। तो ये हमारे रिड्यूसिंग में होते हैं, घटते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा मंथली चलता रहेगा ब्याज वो हमारा घटता रहेगा, तो एक टाइम पे बहुत ही कम रह जाता है। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट में से कितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है उसको हमने शो किया है। अगर आपको यही प्रूव करना है कि सही है मेरा APM फार्मूला, तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है। आप क्या करें, आप इक्वल लगाएं, जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करें अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और उसको पहले मंथ का दिखाना है तो आप यहाँ पर डिवाइड 12 भी कर देंगे तो फर्स्ट मंथ का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो आप देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ का यहाँ से मैच खा रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा फार्मूला एकदम राइट है। तो अब तो समझ में आया होगा आपको। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में, इसमें मैं आप फाइनेंस से रिलेटिव PPMT फार्मूले के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी और वीडियो देखनी है या हमारी पिछली वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/learnweb पे जा सकते हैं और वहाँ पर हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कुछ पूछना है तो उस कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।